हम लोग अभी वीसी सर के घर के बाहर बैठे हुए हैं और हम लोग रात को 9 बजे से लेकर अभी तक बैठे हुए हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं आए हैं। उनके अलावा बहुत से लोग आए हैं, डीएसडब्ल्यू सर भी आए थे, प्रॉक्टर सर भी आए थे और उन्होंने जो लकड़ियाँ बच्चे जला रहे थे उस पर से लात मारा था और 2 लड़कियाँ जो उसको समेट रही थी उनके हाथों पे लगा था वो ये हरकत भी करके गए हैं हमारे सामने। हम लोगों की वार्डन मैम भी आई थी, सब लोग आए थे, लेकिन सब लोगों ने हमसे नेगोशिएट करने का बात किया था, किसी ने भी हमें प्रॉपर सोल्यूशन देने की बात नहीं की थी। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो मेस अभी चल रही है उस मेस को हटा दिया जाए, क्योंकि कोई भी उस मेस का नहीं खाना खा रहा है और जो भी लोग उस मेस का खाना खा रहे हैं सब लोग उस खाने को खाकर सिर्फ बीमार हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि उस मेस को हटाया जाए। और वो मेस हम लोगों पर थोपा गया था और वो मेस भी हम लोगों पर डीएसडब्ल्यू सर ने आकर थोप दिया था, हम लोगों की विल के खिलाफ जाकर। हम लोग नहीं चाहते थे वो मेस आए, लेकिन फिर भी वो मेस आया। हमसे वादा किया गया था कि हमें अच्छा खाना मिलेगा, 2 दिन तक हमें अच्छा खाना मिला था, लेकिन तीसरे दिन से हमें वही खाना खिलाया जाने लग गया जो एक जानवर को खिलाया जाता है। उसके अलावा हमारा ये मुद्दा है कि हमें पर मील सिस्टम चाहिए, कि हम रिसर्च स्कॉलर हैं, हम जितने दिन हॉस्टल में रहेंगे, जितने दिन खाना खाएंगे, हम उतने ही दिन का पैसा पे करेंगे, अदरवाइज़ हम पैसा पे नहीं करेंगे, जैसा कि बॉयज़ हॉस्टल में भी होता है। तीसरा ये है कि हम लोगों को आए हुए यहाँ पर 6 महीने हो गए हैं। बीइंग अ रिसर्च स्कॉलर हम लोगों को इंटरनेट चाहिए होता है और अभी तक हम लोगों के हॉस्टल में इंटरनेट नहीं लगा है। हम लोगों ने प्रॉपर चैनल के थ्रू डीएसडब्ल्यू को भी एप्लीकेशन लिखा है, प्रॉक्टर को भी एप्लीकेशन लिखा है, वीसी सर के पास हर रोज़ बच्चों ने मेल पर मेल किए हैं और हम लोगों के हॉस्टल में अभी तक भी वाईफाई नहीं लगा है। आज की डेट में भी वहाँ पर वाईफाई का एक्सेस नहीं है। तो हम लोगों को वाईफाई चाहिए और वो भी हम लोगों को आज या कल में ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों का हॉस्टल का जो फ़ीस है वो बाकी हॉस्टल के कंपैरिजन में 3 टाइम्स ज़्यादा है। हम लोग 6 महीने का 10,000 रुपये फ़ीस जो है वो पे करते हैं। उसके अलावा हम लोग लगभग 4,000 के करीब मेस का चार्जेस पे करते हैं और उसके हिसाब से हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। हम लोगों ने 5,000 रुपये पे किया है सिर्फ वाईफाई और हॉस्टल की बेसिक एम्यूनिटीज़ को लेकर, जिसके बदले में हमें कुछ भी नहीं मिला है। या तो वो 5,000 रुपये हमें वापस कर दिए जाए और सब लोग अपना पर्सनल वाईफाई लगवा लें, या फिर वो 5,000 रुपये हम लोगों की अगली फ़ीस में ऐड ऑन कर दिया। लोगों को कभी भी लंच नहीं मिलता है और उनको रीज़न ये दिया जाता है कि उन लोगों का जो वो है डिपार्टमेंट है वो कैंपस से 4 किलोमीटर दूर है। तो क्या कैंपस से 4 किलोमीटर दूर बच्चों ने डिपार्टमेंट बनवाया है क्या? वो तो जिन्होंने डिपार्टमेंट बनवाया उनको बनवाने से पहले सोचना था ना कि वो बच्चे खाना कैसे खाएंगे। वो बच्चे हर रोज़ दोपहर में भूखे रहते हैं, या तो उनको खाना पहुंचाया जाए या उनका हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल की तरह उनके हॉस्टल के बगल में बना दिया जाए, उनके डिपार्टमेंट के बगल में। इसके अलावा ये है कि जो एडमिन वार्डन है और जो मेस के मेंबर्स हैं वो लोग हम लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। हम लोगों के साथ बहुत ही गलत वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। हमें ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको नहीं रहना है हॉस्टल में तो आप हॉस्टल छोड़ दीजिए। हम लोगों की एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं वार्डन मैम के रूम में और उस एप्लीकेशन के ऊपर कोई एक्शन नहीं है। तब जाकर हम लोग रात के 9 बजे निकल के आए हैं वीसी सर के रूम के बाहर। हम लोगों की वार्डन मैम जैसे चंदा इकट्ठा करते हैं वैसे बैठी रहती है मेस कमेटी के लोगों के साथ, और हम लोगों को सुबह 8 बजे अनाउंसमेंट के द्वारा ये सुनाया जाता है कि जो लोग नाश्ता करने आएंगे अपना मोबाइल साथ में लेकर आए और गूगल पे करने के बाद ही नाश्ता दिया जाएगा। हम लोगों को मेंटली हरास किया जाता है। रात के 12 बजे हम लोगों के रूम में घुस के चेकिंग किया जाता है और वो सिर्फ वार्डन मैम नहीं आती है, उनके साथ मेल स्टाफ्स भी आते हैं। ऐसा कौन से गर्ल्स हॉस्टल में अलाउ है कि आप रात को 12 बजे किसी लड़की के रूम में घुस रहे हैं और वॉशरूम के बाहर या उस लड़की के रूम के बाहर कोई मेल मेंबर खड़ा हुआ है? आपको नहीं मालूम है कि लड़कियां कौन सी कंडीशन में रात को रहती हैं? आप 12 बजे कैसे घुस सकते हो उसके रूम में? रात के 12 बजे कौन सा ऑफिस आवर होता है कि आप उसके रूम में घुस के चेकिंग कर रहे हैं? ये हमको क्या किया जा रहा है? मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है ना। आप इक्वालिटी की बात करते हैं, आप राइट्स की बात करते हैं, हम लोगों को कहाँ है इक्वालिटी? हम लोगों के हॉस्टल में वाईफाई नहीं है। क्या हम लोगों को इतना फ्रीडम है कि हम रात को 10 बजे के बाद साइबर लाइब्रेरी में बैठ सके? और अगर हम लोगों को साइबर लाइब्रेरी जाना है और उस 2 बजे हम रात को 2 बजे जाए 3 बजे जाए साइबर लाइब्रेरी से हॉस्टल तक आते के बीच में हमारे साथ कोई मिस हैपनिंग होता है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है?
बीएचयू प्रशासन, वीसी, हमारा वार्डन या कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि हमारे पास तो इंटरनेट का एक्सेस नहीं है ना। हम काम करने के लिए तो साइबर लाइब्रेरी में जाएंगे ना। हम काम कैसे करेंगे सर? हम रिसर्च स्कॉलर है। बीइंग अ रिसर्च स्कॉलर वी नीड इंटरनेट, दैट्स द बेसिक नीड। यूजी पीजी के बच्चों के हॉस्टल में इंटरनेट लगा हुआ है और आपने इतना बड़ा 8 फ्लोर का हॉस्टल बना दिया। फ्लोर का हॉस्टल है और गिनकर वहाँ पर 3 आरओ लगे हुए हैं। 450 बच्चों की स्ट्रेंथ में 3 आरओ। अभी तो सर्दियों का टाइम है तब मैनेज नहीं हो पा रहा है। जब गर्मियों का टाइम होगा तो क्या बाल्टी लेकर कुएं पे जाएंगे पानी भरने? आप बताइए कौन सुनेगा हम लोगों की बातें? वीसी सर कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं वीसी सर यहाँ पर नहीं है। अगर वीसी सर यहाँ नहीं है तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवा दीजिए ना। डिजिटल इंडिया काहे का डिजिटल इंडिया? कहाँ है वीसी सर? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं क्या? सियाचिन पर भी इंटरनेट चल जाता है सर। वो कौन से कोने में बैठे हुए हैं जहाँ पर इंटरनेट नहीं चल पा रहा है? आप लोगों को, आप बोलते हैं लड़कियों की सेफ्टी। आपको ज़रा भी शर्म नहीं आ रही है कि लड़कियां रात के 9 बजे से लेके आज अभी कितना बज रहा है? दोपहर का 12:30 बज रहा है। लड़कियां बैठी हुई है। कहाँ गई लड़कियों की सेफ्टी? अभी कोई हमको आके छेड़ेगा तो कौन है उसका जिम्मेदार? हम लोग खुद की बेइज्जती करवाने नहीं आए हैं यहाँ पर।